सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का कैश बुक शुरू। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक आता है, डबल कॉलम कैश बुक आता है, पेटी कैश बुक आता है। हर चीज हम कवर करेंगे, पार्ट वाइज अच्छे से हम कवर करेंगे। सो आज है हमारा पार्ट नंबर 1 और आज हम करने वाले हैं कैश बुक का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम बेसिकली सीखेंगे पहले तो सब्सिडरी बुक्स होती क्या है, उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी, और उसमें कैश बुक क्या होती है, और कैश बुक का भी सिंगल कैश बुक का कॉलम हम टॉपिक हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो जल्दी से अपना नाम, अपने नाम की प्रेजेंस लगा दो और लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी। और अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को और कैश बुक का पार्ट नंबर 1 फिनिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है। सब्सिडरी का मतलब होता है छोटी किताबें। छोटी किताबों का मतलब ये होता है कि देखो, अभी तक हमने सीखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी तो उसको हम जनरल में डाल देंगे। अब हम कहते हैं कि नहीं यार, अगर बिजनेस बड़ा हुआ, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जनरल में हुई, 4 लोग आगे 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुई, तो जनरल वाले जो जनरल बना रहा होगा वो बंदा कितना परेशान हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो लोग वेट करते रहेंगे। क्या गलत है? तो हमने एक काम करो, जनरल के टुकड़े कर दो कि कुछ ट्रांजैक्शन एक जगह लिख दो, कुछ एक जगह लिख दो, कुछ एक जगह लिख दो, कुछ एक जगह लिख दो। तो हमने क्या करे, जनरल के टुकड़े कर दिए। हमने ऐसे जितने भी टुकड़े करे उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला? सब्सिडरी बुक्स बोला। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है, जल्दी से देखो। कहते हैं कि सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस बुक्स, ऑल्सो नोन एज डे बुक्स की अलग, मतलब हम छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और स्पेशलाइज जनरल, स्पेशलाइज है भैया कि किसी तरीके की ट्रांजैक्शन, हमने कहा सेल की ट्रांजैक्शन है उसको लिखवाओ, परचेज की ट्रांजैक्शन है उसको लिखवाओ, खर्चे के अलग तरीके की ट्रांजैक्शन है उसको लिखो, कैश की ट्रांजैक्शन उसको लिखो, बैंक की ट्रांजैक्शन उसको लिखो। इस तरीके से हमने बांट दिया। तो हमने क्या किया, स्पेशलाइज जनरल है, डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर एंड रिपीटेटिव नेचर। ये जो सिमिलर और रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम एक जगह पे लिखते चले जाएंगे। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल मेन बुक, की सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही जनरल में लिखने की बजाय बिजनेस क्या करते हैं, यूज दिस सेपरेट बुक्स, सेपरेट अलग अलग बुक्स यूज करते हैं टू स्ट्रीमलाइन देयर अकाउंटिंग प्रोसेस, ताकि अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाए, आसान हो जाए, बढ़िया हो जाए। इंप्रूव करना एफिशिएंसी एंड मेक करना रिकॉर्ड कीपिंग मोर ऑर्गेनाइज। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी बुक्स बनाते हैं भैया, बताओगे जरा। ये सारी बुक्स बनाते हैं हम जनरली। कौन कौन सी? पहली होती है बेटा कैश बुक। इसमें क्या क्या आता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो कैश बुक, इसके अंदर आता है कैश एंड बैंक रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शन। कैश या बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हुई ना, वो सारी की सारी यहां जाएगी। मान लो आपने कैश में कुछ सामान खरीद लिया तो वो कैश बुक में जाएगा, कैश में कुछ सामान बेच दिया तो वो भी कैश बुक में जाएगा, बैंक में चेक कोई देके चला गया इसी फिर से कैश बुक में जाएगा, चेक डिपॉजिट करवा दिया फिर से कैश बुक में जाएगा। समझ में आ रही है? कोई भी कैश या बैंक से रिलेटेड कोई मर्जी एंट्री हो, खर्चा हो, इनकम हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी कैश बुक में जाएगी। परचेजेस बुक में क्या जाएगा भैया? परचेजेस बुक में जाता है, देखो, क्रेडिट परचेजेस। क्या जाते हैं बेटा? उधार के परचेजेस। अगर तुमने कैश में कुछ सामान खरीदा, गुड्स खरीदे तो कैश बुक में जाएगा, उधार पे खरीदा तो कहा जाएगा परचेसेस बुक में जाएगा। ठीक है। सेल्स बुक में क्या आता है भैया? फिर क्रेडिट, उधार वाली सिर्फ और सिर्फ सेल्स। सेल्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना सिर्फ। परचेज रिटर्न में ये जो क्रेडिट परचेज रिटर्न हुआ, जो भी क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर जो भी क्रेडिट वाला सेल्स रिटर्न है। जनरल प्रॉपर में क्या आएगा भैया? रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस बच गई वो सारी की सारी कहां जाएंगी? वो जनरल प्रॉपर में भाग जाएंगी। नहीं समझे? दिस इज इस तरीके से आप सारी की सारी चीजों को बांट देते हो। अब आता है सबसे पहली और सबसे मेन किताब, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक के अंदर क्या आता है? सारी की सारी कैश या बैंक रिलेटेड आइटम्स आती हैं। तो ये रिकॉर्ड करता है ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। सही है भैया, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस। इट ऑफन सर्व्स एज बुक बोथ जनरल एंड लेजर। ध्यान रखना, ये जनरल का काम भी करता है, लेजर का भी करता है। मतलब कि याद है आपने पहले पढ़ा, जनरल पढ़ाया मैंने आपको कि सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, फिर सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट होती है लेजर अकाउंट्स में। याद आ रहा है? तो जब आप कैश बुक बनाते हो ना, तो आपको अलग से खाता नहीं बनाना पड़ता। तो ये बेसिकली यही आपकी सब्सिडरी बुक भी है और यही आपकी प्रिंसिपल बुक भी है। कोई आपसे पूछे कि अगर आपने कैश बुक बना रहे हो तो फिर हम रिकॉर्ड भी उसी के अंदर कर रहे हैं और अकाउंट भी हमारा भैया, अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाओगे। तो इसीलिए दिस इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, दिस इज प्राइमरी बुक एज वेल एज सेकेंडरी बुक।
क्योंकि देखो सब्सिडरी बुक का मतलब होता है जहां पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, प्रिंसिपल का मतलब जहां पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो कैश का अलग से खाता नहीं बनता, ध्यान रखना। कैश बुक ही कैश का अकाउंट भी है और कैश की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग भी है, मतलब उनकी जर्नल भी है। प्रिंसिपल बुक भी यही है एंड सेकेंडरी बुक भी यही है। ये बात ध्यान रखना, बार बार एमसीक्यू में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितने तरीके की कैश बुक होती है? एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम, एक होती है ट्रिपल कॉलम। ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्रीज आती हैं। ये जो डबल कॉलम कैश बुक होती है इसके अंदर आपके पास कैश एंड बैंक बोथ ट्रांजैक्शंस आती हैं बेटा। और जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है इसके अंदर कैश, इसके अंदर बैंक और इसके अंदर डिस्काउंट, तीनों चीजें आता है। ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, डबल कॉलम में कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो ये और ये दोनों तुम्हारे पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं। आज हम शुरू करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, उससे पहले हल्की हल्की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, तुम्हें आती होगी। रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ये कैश बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। एक्ट्स एज ए लेजर अकाउंट, मतलब कि लेजर का काम भी यही करती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज लिखते हो ट्रांजैक्शंस को। ड्यूल साइडेड, दोनों साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, कॉमन सेंस की बात है। अगर ये लेजर का काम भी कर रही है, अगर ये अकाउंट का काम भी कर रही है, तो पक्की बात है इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें भी होंगी ही होंगी। कैश कॉलम ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, कहता है कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। कैश कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। मैं यूं नहीं कह सकता कि इस साल कैश आया है तो 10,000 खर्च दिया, 15,000। नोट छापने की मशीन है क्या हमारे पास? है नहीं है ना। तो कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। और बैंक कॉलम का डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। भैया आप डेबिट को पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरी जान ये एसेट अकाउंट होते हैं और एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती हैं। तो कैश और बैंक क्या होते हैं? हमेशा एसेट होते हैं, तो इनका पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। फॉर्मेट पे आ जाओ कि सिंगल कॉलम कैश बुक दिखती कैसे है। देखो, आप ऊपर ऊपर लिखते हो इन द बुक्स ऑफ जो भी बंदे का नाम है एबीसी लिमिटेड, और फिर लिखते हो उसकी कैश बुक का। ठीक, कैश बुक का फॉर्मेट एकदम लेजर अकाउंट के जैसा है। देखो, डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, अमाउंट आ गया। यहां पे वाउचर नंबर लिखते हो कि जिस वाउचर के थ्रू ट्रांजैक्शन पास कर रहे हो। ये आपको पेपर में दिया नहीं होता। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट, सॉर्टेड है भाई। ये डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड, ये भी अपने को पता है। टी शेप होता है, टी शेप दिख भी रहा होगा तुम्हें कि ये हो गई टी शेप का ऊपर वाला टी, ये हो गया टी शेप का बीच वाला टी। ठीक है, तो ये होगी आपकी टी शेप अकाउंट। चलो भाई, अब जल्दी से इसके सवाल करते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले मैंने फॉर्मेट बना दिया है, ये देखो, ये फॉर्मेट अपना रेडी है। ये डेबिट साइड है। देखो, डेबिट साइड के अंदर जब भी आपका कैश इंक्रीज होगा आप डेबिट में लिखोगे, जब भी आपका कैश रिड्यूस होगा आप क्रेडिट में लिखोगे। क्यों? क्योंकि भैया कैश इज द एसेट, बढ़ती है तो डेबिट होता है और कम होती है तो क्रेडिट होता है। ये बात अपने को पता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड में जाएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन से कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये नहीं समझ आती तो हर एक की जनरल एंट्री पास करके देख लेना, मन ही मन में तुम्हें समझ में आ जाएगी। चलो देखो भाई, स्टार्टिंग कहता है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। सिंपल बोल दे या सिंगल कॉलम बोल दे, इसका मतलब सिंगल कॉलम बनानी है। कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमरन। पहली ट्रांजैक्शन कहता है सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 65,000। सिमरन ने बिजनेस शुरू किया 65,000 से। एंट्री याद है इसकी? एंट्री क्या होगी बेटा बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आती है? कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ये एंट्री तुम्हें पता है, चाहे पास करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश बुक की डेबिट साइड में आएगा। नाम किसका आएगा? दूसरे का। दूसरा खाता कौन सा है? कैपिटल है। तो मार्च 1 2025 को मार्च 1 2025 मार्च 1 को कैश की डेबिट साइड में नाम दूसरे खाते का, दैट इज कैपिटल। तो हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। वाउचर नंबर आपको नहीं दिया होगा, कितना है बेटा? 65,000। तो 65,000 समझ में आ रही है? ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करोगे मन ही मन में, ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करोगे मन ही मन में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश की डेबिट में कैपिटल का नाम आएगा। अब कैपिटल का खाता बना नहीं रहे तो चिंता की बात नहीं है, सिर्फ आप कैश बुक बना रहे हो। दूसरी एंट्री आ जाओ, बोट गुड्स ऑफ कैश 6850। गुड्स खरीदे हैं तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कम होगा तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है
तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आएगा किसका, जिसकी वजह से कम हो रहा है, दैट इज परचेजेस। तो मार्च 3 को आप लिखोगे बाय परचेजेस 6850, तो 2025। मार्च 1 को आप क्या लिखोगे, बाय परचेजेस अकाउंट 6850। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगला देखो, आराम से करेंगे। तीसरा कहता है देखो, पेड कैश टू मोहन, मोहन को कैश दे दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कम हो रहा है तो कैश की क्रेडिट में नाम किसका आएगा, मोहन का। तो आप लिखोगे बाय मोहन 950 रुपए 4 मार्च को। तो मार्च 4 को क्या लिखोगे आप, बाय मोहन 950। प्लीज कोशिश करना कि आप बिल्कुल सलीके से लिख रहे हो, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ताकि आपके लिए एडिशन करना आसान हो जाए। आगे आ जाओ। डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो एंट्री क्या होती है, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश, सिर्फ आप कैश बुक का आप सिंगल कॉलम बना रहे हो, तो कैश की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा बैंक का। तो कैश की क्रेडिट में नाम आएगा बैंक का 6 मार्च को 40,000। तो मार्च 6 को बाय बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 40,000। ठीक है, डन है भैया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही बिल्कुल ही। अगला देखो, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश की क्रेडिट में नाम फर्नीचर का 4650। तो मार्च 6 को ही कैश की क्रेडिट में नाम फर्नीचर का बाय फर्नीचर अकाउंट 4650। बढ़िया है, क्लियर है अच्छे से सब कुछ। आगे आ जाओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच दिए, कैश में एंट्री क्या बनेगी, कैश आएगा, गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश बुक की डेबिट साइड में नाम सेल्स का। तो कैश बुक की डेबिट साइड में मार्च 9 को, कैश बुक की डेबिट साइड में मार्च 9 को नाम टू सेल्स अकाउंट 30,000। क्लियर है भाई? अगला देखते हैं जल्दी से। कहता है पेड वेजेस इन कैश, कैश में आपने वेजेस दे दिए, तो कैश कम हुआ कि बढ़ गया, भैया कम हो गया। एंट्री क्या हुई, वेजेस टू कैश। तो कैश की क्रेडिट में नाम वेजेस का, कैश की क्रेडिट में 12 मार्च को नाम वेजेस का। 12 मार्च को कैश की क्रेडिट में नाम वेजेस का बाय वेजेस अकाउंट। कितने दिए, 1200, तो लिख दो आप 1200। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पे कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश की क्रेडिट में नाम किसका, स्टेशनरी का। तो कैश की क्रेडिट में नाम स्टेशनरी का, मार्च 13 बाय स्टेशनरी अकाउंट 400 रुपए। ठीक है, तो मतलब कैश कम हो रहा है, उधर से बढ़ रहा है, कितना आसान है। अब देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश बढ़ जाएगा, तो कैश बुक की डेबिट साइड में नाम दूसरे खाते का, बस ये ध्यान रखना नाम दूसरे का आएगा। तो क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट 15 मार्च को 25,000। तो 15 मार्च को आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 15,000। डन है क्या, डन है भैया। अगला आ जाओ, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो अब कैश कम हो रहा है, वजह मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो लिख दोगे क्रेडिट में बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस मार्च 17 को बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया आपने, 1700 का क्या, 450, 450। ठीक है, अगली एंट्री देखें जल्दी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक, अलाउड कैश डिस्काउंट 150। रिसीव, देखो आपको फर्क पड़ता है कैश कितना आ रहा है, डिस्काउंट से आपका कोई लेना देना ही नहीं है कैश बुक में। मैं क्या कह रहा हूं, डिस्काउंट से आपका कैश बुक में कोई लेना देना, क्योंकि कैश बुक में लिख रहे हो कि कैश कितना आया, कैश कितना गया। आपने रिसीव कितना किया, 4850, आप उतना ही लिखो। कैश बढ़ रहा है, डेबिट साइड में नाम लिखो सामने वाले का, तो 2 त्रिलोक 4850। 2 त्रिलोक, नहीं समझे, आपको डिस्काउंट से क्या मतलब है, आपको रिसीव कितना हुआ वो देखोगे, 4850। सॉर्टेड अभी। ठीक है, अब देखो, परचेज करे गुड्स, तो कैश कम हो गया, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय परचेज। सारे ही कैश कम होने के रीजन है, परचेज, सैलरी फिर कम हो गया कैश, फिर रेंट कम हो गया कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया, एडवर्टाइजिंग कम हो गया, पेड इनटू बैंक ये भी कम हो गया बैंक की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास इतनी जगह नहीं है वहां पे, तो मैं ऐसे करता हूं, बाय परचेजेस 2500, एक बार ये लिख देता हूं, कब के हैं, मार्च 22 की। इतनी जगह नहीं है हमारे पास ना, मार्च 22 में बाय परचेजेस है, बड़ी जगह है, पड़ी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा पूरा। मार्च 22 को बाय परचेजेस
आपको समझ आ गया ना मेरा कॉन्सेप्ट बेसिक? बस मैं ये चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाय परचेजेस 2500 रुपए, 2500 रुपए। अगला आपको दे रखा है, देखो अगला आपको दे रखा है, देखो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर एक का नाम लिख दोगे कैश की क्रेडिट साइड में। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,900, 350। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। 15,000 था, फिर 900 था, फिर 350 था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट्स जो भी हो वो लिख देना। ठीक है ठीक है ठीक है। 15,900, 350 सही है। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग 400 और बैंक में दे दिया आपने 25,000। एडवर्टाइजिंग का तो क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा एडवर्टाइजिंग का, और बैंक में दे दिया तो नाम आ जाएगा बैंक का। तो आप लिखोगे बाय एडवर्टाइजमेंट एंड बाय बैंक, 400 एंड 25,000। चलो, बाय एडवर्टीजमेंट $400 एंड बाय बैंक अकाउंट 25,000। ठीक है जी, ये सारी हमारी पेमेंट्स हो गई। अब यहां पे देखो, ये कैश बुक आपने खत्म कर दी। कैश बुक को खत्म करने के बाद कैश बुक को आपको क्लोज करना होता है। क्लोज कैसे होगा भैया? इधर का टोटल करो, डेबिट का, क्रेडिट का टोटल करो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका नाम लिख देंगे हम क्या? बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस का नाम क्या होता है? सीडी। ठीक है, वो इधर हो तो बाय, इधर हो तो टू। कैश बुक का हमेशा इधर होगा, डेबिट हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि कैश आया ज्यादा होगा और गया कम होगा। तो टोटल कर लेते हैं जल्दी से। देखो टोटल करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्यारा सा कैलकुलेटर। तो 65 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 4850, तो ये आ गया 114,850। बहुत बढ़िया। इधर देखते हैं, इधर सारा माइनस, इधर भी हम टोटल करके इकट्ठा माइनस कर देंगे। 685। तो बेटा इनका टोटल बन रहा है आपके पास 98,650। तो मैं क्या करूंगा, इसके टोटल में से माइनस कर दूंगा इसको, तो 114,850। तो ये मेरे पास बैलेंस बच गया 16,200। तो मैं लिखता हूं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आखिरी तारीख पे लिखोगे, शायद एक महीने की है तो मार्च 31। कितना आ जाएगा? 16,200। 16,200 टोटल आ गया 114,850। तो कुल मिला के कहानी समझ में आ रही है आपको? सारी कहानी समझ में आ रही है? क्या किया मैंने, जो जो कैश बढ़ा इधर लिखा, कम हुआ उधर लिखा, और नेट बैलेंस लास्ट में लिख दिया। एक और सवाल मैं करवाऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको हर एक का हिंट दे रहा हूं कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। आपको नेट बैलेंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जाना, सच बता रहा हूं। ठीक है। सो गुरमन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो उसने क्या करा, कैश लेकर आया। तो ये कहां आएगा? कैश बुक की डेबिट में आएगा। नाम किसका आएगा? कैपिटल का आएगा। तो आप इसको कहां लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। मैं आपको सारे हिंट्स दे रहा हूं। ठीक है, तो कैश बुक की डेबिट साइड में नाम क्या आएगा? कैपिटल का। परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर द बिजनेस, कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500 एंड मशीनरी 32,000, पेमेंट मेड बाय चेक। ये कैश बुक में आएगा ही नहीं क्योंकि तुम बना रहे हो सिंपल कैश बुक और इसके अंदर सिंगल कॉलम होता है। तो जो चेक की पेमेंट्स है, मतलब बैंक की ट्रांजेक्शन है, वो क्यों आएंगी? सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आएंगी सिंपल कैश बुक में। परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। हाँ, कैश में अपने गुड्स खरीद लिए तो कैश बढ़ेगा कम होगा? भैया कैश तो कम होगा, तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड में आएगा। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब आपने वेजेस दिए इंस्टॉलेशन, तो ये ध्यान रखना क्रेडिट साइड में आएगा। और नाम क्या आएगा? मशीनरी का आएगा, क्योंकि जब आप किसी भी एसेट को खरीदते हो, इंस्टॉल करवाते हो, तो वहां तक के खर्चे उसी एसेट के माने जाते हैं। तो कैश बुक की क्रेडिट में नाम आएगा मशीनरी का। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, ये भी आपका कैश कम हो रहा है, क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन रिपेयर के नाम से आएगा क्योंकि रिपेयर करवाना इज रिपेयर्स का खर्चा। तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रिपेयर्स। वेजेस पे कर दिए क्रेडिट साइड में बाय वेजेस। परचेज करनी पोस्टेज स्टैम्प तो क्रेडिट साइड में बाय पोस्टेज। स्टेशनरी खरीदी तो क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी। अगर नहीं बताया क्वेश्चन ने तो आप मान के चलोगे कैश के खर्चे हैं वो। सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल। कहते हैं जो अपन ने भूषण से खरीदे थे गुड्स, भूषण 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 भूषण, ये भूषण से जो गुड्स खरीदे थे उसके आधे, भूषण से आपने कितने गुड्स खरीदे थे बेटा? 40,000 के। उसके आधे कितने हुए? 20,000 के। ठीक है, हमने अनिल को बेचे, अनिल को बेचे कैश में, तो मतलब कैश आएगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्लस 25%, इसका 25% आ जाएगा 5,000, तो ये बन जाएंगे 25,000 के। एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट। अरे भैया ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5% का।
तो 5% माइनस करोगे इसका 1250, तो आ जाएगा 23750। तो बेसिकली इतना कैश आ रहा है, ये ध्यान रखना, इतना कैश आ रहा है, ये ध्यान रखना। 23750 कैश में बेचे हैं, तो डेबिट साइड में आ जाएगा, नाम आ जाएगा सेल्स का। तो डेबिट साइड में आ जाएगा, नाम आ जाएगा सेल्स का, 23750 आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स ऑफ पर्सनल फर्नीचर, तो आप कैश तो कम हो रहा है लेकिन नाम लिखोगे ड्रॉइंग्स, फर्नीचर नहीं, क्योंकि पर्सनल है बेटा, ठीक है। तो आप कैश की क्रेडिट में, कैश कम हो रहा है लेकिन नाम किसका आएगा, ड्रॉइंग्स का आएगा, ठीक है। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गुरमन, श्रीमती गुरमन मतलब कि गुरमन भाई साहब की वाइफ है, गुरमन भाई साहब की बेटर हाफ है, तो ये गुरमन भाई साहब का पर्सनल खर्चा है, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन क्या लिखोगे आप, ड्रॉइंग्स। पेड फॉर शॉप रेंट, हाँ तो ये भी कैश कम हो रहा है लेकिन नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट साइड में लिखोगे क्या बेटा, रेंट, क्योंकि शॉप का रेंट दे रहे हो। तो ये समझ में आ गया कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा, कितना कितना अमाउंट आएगा, कर लोगे। जल्दी से इसको फॉर्मेट में करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, कोई डाउट आए तो। और जो भी इसका फाइनल बैलेंस आएगा, आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फाइनल क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 बता के चले जाना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहां पर बेटा आज की क्लास को हम करते हैं फिनिश। इन सभी जगहों पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है जब तुम फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट कर ली है वीडियो तो प्लीज डन लिख कर जाना कमेंट सेक्शन में। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।